अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट सेहत इंसाफ कार्ड को लेकर बहुत ज़्यादा वादे और दावे कर रही है कि ये नवाज शरीफ भी ले सकते हैं और ये सेहत कार्ड बहुत पाकिस्तानी अवाम के लिए बेनिफिट होगा। आज से पहले इस तरह का इकदाम किसी गवर्नमेंट ने नहीं उठाया। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेहत इंसाफ कार्ड जो बना है उसके कलर्स वही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम में हैं। अब ये दो चीज़ें बड़ी डिपेंड करती है नाजरी। एक आम फहम इंसान सोचेगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम में कलर्स है। ये सवाल किसी ने फवाद चौधरी से भी किया और फवाद चौधरी जो हमारे वजीर है उन्होंने जवाब दिया कि अब हम कलर्स निकाल तो नहीं सकते। नाजरीन, वाकई कलर्स नहीं निकाल सकते। सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर जो दो कलर है ना, वो चेंज नहीं हो सकते। वो क्यों नहीं चेंज हो सकते? उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पब्लिसिटी कैसे होगी, और ये वही तरीका है जो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजमा चुके हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड्स और उनका लोगो और बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें, और उसके बाद नवाज शरीफ के भी बहुत से इकदाम जहाँ पे हर जगह पे वो अपनी पब्लिसिटी के लिए सब कुछ करते थे। कभी कार्ड लॉन्च करते थे, कभी बैग्स आते थे उसके ऊपर शहबाज शरीफ की पिक्चर्स बनी होती थी, लैपटॉप और इस तरह की चीज़ें। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, उस्मान बुजदार ने इस कार्ड पे कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा जब तक आप लोगों को कार्ड नहीं मिलते उस वक्त तक आप अपना ID कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ID कार्ड भी आपका उसी तरह काम करेगा जैसे सेहत इंसाफ कार्ड। अब सोचने की ये बात है कि एक शख्स के पास नेशनल ID कार्ड है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो अब सेहत इंसाफ कार्ड भी उठा के घूमेगा, हाँ जी मेरी फैमिली को इससे वो बेनिफिट हो। वही पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है, वही पाकिस्तान की आवाम है। इससे हर एक शख्स को, वो खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब का है, उसको बेनिफिट होगा। फिर इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? दुनिया स्मार्टनेस की तरफ जा रही है, हम पता नहीं कौन सी दुनिया की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान को। हालांकि इमरान खान का विजन पाकिस्तान के लिए जो आज की यंग जनरेशन सोच रही थी, और जो यंग जनरेशन का माइंडसेट था इमरान खान के हवाले से, वो यही था कि इमरान खान हमें उन तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में जाके खड़ी करेंगे जो कि दुनिया पर हुक्मरानी करें, और पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। नाजरीन, ऑफ कोर्स अगर किसी शख्स से इमरान खान की कारकर्दगी पर बात की जाए तो लोगों का जवाब होता है कि 3 सालों या 3.5 सालों में हम मुल्क नहीं बदल सकते। ऑफ कोर्स 3-3.5 साल में पाकिस्तान की हालत नहीं बदली जा सकती। पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं खड़ा हो सकता, पाकिस्तान अपने मसाइल से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन हमने जो शुरुआत करनी है ना, जो शुरुआत होगी उस तरक्की याफ्ता मुल्क की, उसमें से झलक नजर आनी चाहिए कि पाकिस्तान फ्यूचर में तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। और इमरान खान कुछ मुख्तलिफ करने के लिए आए थे जो पिछले लोग थे उनसे। अब सेहत इंसाफ कार्ड का इस सारे सुनेरियो से क्या ताल्लुक है? सेहत इंसाफ कार्ड का ये ताल्लुक है कि अगर एक शख्स अपना कौमी शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करे और जाके हॉस्पिटल में अपना कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाए और उस पर उसको वही ट्रीटमेंट मिले, तो सेहत इंसाफ कार्ड लॉन्च करने की क्या जरूरत है? जस्ट एक ही बार में जो इसकी बैकअप पॉलिसी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ जो इनका मामलात हैं वो तय कर ले गवर्नमेंट, और उसके बाद एक दफ़ा आके ये प्राइम मिनिस्टर, वजीर इत्तलात या वजीर सेहत कोई भी आके ये खिताब कर दे और बता दे कि आप अपने ID कार्ड को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, आप अपना ID कार्ड शो करें। आपका ID कार्ड खैबर पख्तूनख्वा का या पंजाब का होगा, आपको और आपकी फैमिली को 10 लाख तक का बेनिफिट मिले। लेकिन इस तरह क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पब्लिसिटी नहीं होगी। जो नया कार्ड आएगा उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 कलर्स होंगे। इंसाफ सेहत कार्ड उसका नाम रखा गया है ताकि लोगों को पता चले ये PTI की गवर्नमेंट ने किया है, और इस पर जो पैसा खर्च हो बस वो तो पाकिस्तानी अवाम का है, उससे क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो पब्लिसिटी होगी ही होगी इससे। ये वही पुराने तरीकाकार है जो नई गवर्नमेंट भी वही इस्तेमाल करी। अब साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं है। आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाओ, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है।
और टेस्ट करवाने जाओ, टेस्ट की मशीन नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला आपको पर्ची लिख के देगा, जाओ प्राइवेट से करवा के लाओ, और प्राइवेट लैब्स वाले आपको चार्ज करते हैं, जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका चल रहा है। अब किस चीज की जरूरत है? इस चीज की जरूरत है कि सेहत के हवाले से हॉस्पिटल में फैसिलिटेशन ज्यादा होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स के अंदर सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर प्राइवेट के साथ उनको जैसे मुंसलिक करें, जैसे इंसाफ कार्ड का बयानिया दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये इंसाफ कार्ड लेकर आप पाकिस्तान के किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो आपको फैसिलिटेट करेंगे और 100% फ्री ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन अगर तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल से अवाम को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वहां पे वेल मैनेज सारा निज़ाम है। जैसे वो पैसे चार्ज करके लोगों को फैसिलिटेशन देते हैं, अगर कार्ड देखकर भी वो फैसिलिटेशन देना शुरू करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए कार्ड की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने आईडी कार्ड पर ही गवर्नमेंट को करना चाहिए था कि बस वो आईडी कार्ड दिखाएं और उस आईडी कार्ड पर ट्रीटमेंट लें। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूं कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो स्पेशली अभी मिनी बजट लेकर आई है, इस मिनी बजट के बाद और जितनी भी महंगाई हो रही है मुल्क में, कोरोना के साथ साथ महंगाई हो रही है, तो ये बयानिया दिया जा रहा है कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। बरतानिया में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हो रही है। तो फिर पाकिस्तान इसी सियारे पे है, कोई अलग सियारे पे तो नहीं है कि जहाँ पे महंगाई नहीं होगी, और पाकिस्तान को मतलब दुनिया से कोई अलग सिस्टम तो नहीं है कि यहाँ पे आपके लिए महंगाई ना हो। हम मानते हैं और एग्री करते हैं गवर्नमेंट से कि ठीक है महंगाई होनी चाहिए, जैसे हालात पूरी दुनिया के हैं, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, पाकिस्तान को तो बल्कि दुनिया से बहुत ज्यादा क्राइसिस का सामना है, महंगाई होनी चाहिए। लेकिन एक इंडस्ट्री है, हर जगह अद्वियात पे टैक्स लगा रहे हैं, आटा चीनी दालें महंगी हो रही हैं, खाने पीने की अशिया महंगी हो रही हैं, आईटी से रिलेटेड चीजें महंगी हो रही हैं, गाड़ियां महंगी हो रही हैं। ये टोबैको इंडस्ट्री में आज तक पाकिस्तान में सिगरेट, नस्वार, टोबैको, वेप्स और जो मतलब नशे से रिलेटेड चीजें ये महंगी क्यों नहीं हो रही? आप बरतानिया की मिसालें देते हैं कि बरतानिया में पेट्रोल की प्राइस ये है, पाकिस्तान की दुनिया की निस्बत सबसे कम है। तो हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि एक सिगरेट की डब्बी $15 की कर दें, 15 पाउंड की कर दें, ताकि एक नस्वार का पैकेट आप $5 का करें, ताकि इसका पाकिस्तानी अवाम को बेनिफिट भी हो ना, और आपको रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा, आपको जो आप टैक्स इकट्ठा करेंगे वो भी बहुत ज्यादा इकट्ठा होगा। तो आप उन चीजों पे तो टैक्स लगा रहे हैं जो जीने के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन जो बीमारियों के लिए की चीजें हैं और जो इंसान की सेहत के लिए अच्छी नहीं है और पाकिस्तानियों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है, हजारों बीमारियां पाकिस्तान में उससे फैल रही हैं, जो गवर्नमेंट पे भी बर्डन बना रही हैं और अवाम पे भी। तो आप उन चीजों पे क्यों नहीं महंगाई कर रहे, उन चीजों पे टैक्स क्यों नहीं कर रहे? ये टोबैको इंडस्ट्री चलाने वाले लोग, ये माफिया इतना तगड़ा है कि इसने गवर्नमेंट टोबैको पर और टोबैको से रिलेटेड चीजों पर आज तक टैक्स क्यों नहीं आयद कर रही? बाकी सब चीजों पर तो टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन टोबैको रिलेटेड चीजों पर भी टैक्स होना चाहिए। और इमरान खान की गवर्नमेंट को तो इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए। जिस तरीके का स्मार्ट वर्क का आइडिया इमरान खान ने दिखाया था, जिस तरीके का इमरान खान की आइडियोलॉजी थी, जिस आइडिया को इमरान खान को वोट दिया गया, वो तो ऐसा ही आइडिया था। फिर एक और चीज बहुत डिपेंड करती है, 18वीं तरमीम के बाद खान साहब सारी चीजें जो हैं वो तो सूबों के पास चले गए हैं, सारे इख्तियारात सूबों के पास चले गए हैं। जो हमारा फेडरल का इंटीरियर मिनिस्टर है, उसके पास सिर्फ FIA और इस्लामाबाद पुलिस रह गई है। उसके अलावा तो सारे सूबों की पुलिस और सारे सूबों के निज़ाम सूबों के अंडर हैं। जो फेडरल का एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके पास क्या इख्तियारात हैं? वो तो सारे इख्तियारात चारों सूबों के पास चले गए हैं। उसके अलावा बहुत सी फेडरल लेवल पर जो मिनिस्ट्रीज हैं वो क्या काम करती हैं, उनके पास क्या इख्तियारात हैं? अगर उनके पास इख्तियारात नहीं है तो ये वजीरों की फौज किस लिए है, ये मशीरों की फौज किस लिए है? आप तो वो स्मार्ट वर्क लेकर आए थे, आपने तो फर्स्ट डे आकर वजीर आजम हाउस की भैंसें बेची थी, आपने तो गाड़ियां बेची थी, हमने तो उस आइडिया को वोट दिया था, हम तो उस आइडिया के साथ खड़े थे, पाकिस्तान की यूथ तो उस आइडिया के साथ खड़ी थी। खान साहब वो आइडिया क्यों नहीं आगे चला?
आप तो साइकिल पे पार्लियामेंट आने की बातें करते थे, आज आप हेलीकॉप्टर क्यों यूज कर रहे हैं? आपके वजीर, आप तो कहते थे प्रोटोकॉल खत्म कर दिया जाएगा। खान साहब, प्रोटोकॉल क्यों नहीं खत्म हो रहा? मुल्क तो बतदरीज कर्जों में डूबता चला जा रहा है, कर्ज पहले से ज्यादा हो रहे हैं, मसाइल पहले से ज्यादा है, महंगाई पहले से ज्यादा है, अवाम मुश्किलात में पहले से ज्यादा दो चार हैं। तो मुझे बताएं, ये वजीरों और मशीरों की फौज क्यों है? क्या ये वजीरों और मशीरों की फौज इसलिए है कि पिछली हुकूमत को कहे बस करप्ट है, इसलिए हमने 100-120 वजीर रखे हुए हैं और मशीर रखे हुए हैं? खान साहब, आपका जो आइडिया था, जो प्रोटोकॉल खत्म करने का आइडिया था, जो गवर्नर हाउस को अवाम के लिए ओपन करने का आइडिया था, आज खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस के अखराजात तो आपके सामने आ ही चुके होंगे, पंजाब के गवर्नर हाउस के अखराजात तो आपके सामने आ ही चुके होंगे। जो वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, आज तक ये सारे काम क्यों नहीं हो पाए? ठीक है, चीजें नहीं हो पाई, लेकिन अगर ऐसे ही चलाएंगे आप तो फिर उन लोगों में और आप में क्या फर्क है? खान साहब, आपने क्या किया जो इमरान खान के नाम के साथ जुड़ा हो, कि जो नवाज शरीफ के आइडिया और जरदारी साहब के आइडिया से मुख्तलिफ था? जो अमली इकदामात में क्या मुख्तलिफ नजर आया है? अगर आप बुनियाद वो मजबूत सतूनों पर खड़ी करते, जैसे आपने फर्स्ट डे पे आके प्राइम मिनिस्टर हाउस से भैंसें बेची थी और गाड़ियां बेची थी, उसके बाद गाड़ियां इंपोर्ट ना होती, उसके बाद प्रोटोकॉल को ख़त्म कर दिया जाता, उसके बाद अखराजात को कम किया जाता, तो यकीनन वज़ीर आज़म साहब, अवाम आपके साथ खड़ी थी, पाकिस्तान की यूथ आपके साथ खड़ी थी, हम हर हाल में आपके साथ खड़े थे, हम आपके आइडिया के पीछे भूखा रहने के लिए भी तैयार थे, हम आपके आइडिया के साथ चलने के लिए हर हाल में तैयार थे, हम तंगी तकलीफ हर तरह के मसाइल में चलने के साथ आपके साथ तैयार थे। सिवाय आपकी फॉरेन पॉलिसी के इस वक्त आपके जितने भी नारे थे वो सारे के सारे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है बतदरीज पिछली गवर्नमेंट की। ओआईसी का पाकिस्तान में इजलास होना, बाकी ममालिक का पाकिस्तान से अच्छा रिलेशन होना, अमेरिका के सिवा, अमेरिका ऑफ कोर्स, लेकिन अमेरिका के साथ हालात का बहुत अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद कभी भी पाकिस्तान के लिए साबित नहीं हुआ। और अमेरिका का जो बहुत बड़ा साथी होता है, अमेरिका हमेशा उसी को ही नुकसान देता है। अमेरिका किसी के लिए भी अच्छे ख्यालात नहीं रखता सिवाय अपने। पाकिस्तान को भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हों भी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता। लेकिन बाकी इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन जो अंदर के मामलात हैं, इंटरनली हमारे मुल्क के मामलात हैं, वो बेहतर नहीं हो रहे हैं। और खान साहब, यकीन जानिए कि जब तक हमारे अंदर के हालात बेहतर नहीं होंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ किसी काम की नहीं रहेंगी। हमारे अगर दुनिया के अरब ममालिक में मुसलमानों के जितने भी नौजवान हैं, उन्होंने इमरान खान की स्पीच पर उनकी तारीफ की, जो काबिल कदर बात है। लेकिन खान साहब, दुनिया हमें तभी मानेगी जब हमारी जेब में कुछ होगा, दुनिया हमें तभी मानेगी जब हम अंदर से मजबूत होंगे, जब हमारा घर मजबूत होगा। खान साहब, उस घर को मजबूती की तरफ लेकर जाएं, उस इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं जिसका नारा आप लेकर आए थे, जिस इम्प्रूवमेंट की तवक्कुआत थी आपसे तो ये एस्पेक्ट नहीं किया जा सकता था कि आपके दौरे हुकूमत में भी गवर्नर हाउस के अखराजात इतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप तो गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने वाले थे। उसके बाद खान साहब, आपसे तो बहुत तवक्कुआत थी अवाम को कि प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा। अब तो शायद कि पहले से भी ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट के वज़ीर और मशीरों का प्रोटोकॉल है और मामलात हल होने की तरफ नहीं जा रहे। पिछली गवर्नमेंट में और आपकी गवर्नमेंट में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, बल्कि आपकी गवर्नेंस पिछली गवर्नमेंट की गवर्नेंस से भी बुरी है। और बुरी क्यों है? क्योंकि वो लोग चाहे डॉलर को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे, चाहे महंगाई को किसी भी तरीके से मसनूई तरीके से कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन एटलीस्ट कंट्रोल तो कर रहे थे। एक आम इंसान के लिए खाने पीने की अशिया आज की बनिस्बत कम प्राइस पर थी। आम आवाम तो इस चीज़ को सोच रही है ना, आम आवाम का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता नज़र आ रहा। अगर आप अपने नारे के साथ रहते, अगर आप वो मैन इकदामात करते जिनका नारा लेकर आप आए थे, नो प्रोटोकॉल, गवर्नर हाउस की दीवारें गिराना, वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना,
اور بہت زیادہ وزیروں اور مشیروں کی فوج کو کم کرنا. اور پاکستان ایسا ملک ہے جو اس وقت قرضوں پہ چل رہا ہے. $1 بلین آئی ایم ایف سے لینے کے لیے ہمیں ناک سے لکیریں نکالنی پڑی ہیں خان صاحب، آپ کی گورنمنٹ کو اور پاکستانی عوام کے ضمیر کو. ایک ایسا ملک جہاں پہ مسائل کی اس طرح برمار ہے، وہاں وزیروں اور مشیروں کی اتنی بڑی لائنیں، اتنے بڑے اخراجات، یہ ملک کیسے آگے جائے گا؟ خان صاحب آپ اپنے نعرے کے ساتھ چلیں، اس ملک کے لیے وہ اقدامات کریں جن اقدامات کے ساتھ آپ نے اپنی شروعات کی تھی. 22 سال جن چیزوں کے لیے جو نعرہ لے کر آپ چلے تھے، پاکستانی عوام نے اس نعرے کو ووٹ دیا تھا خان صاحب. ورنہ سمارٹ تو پاکستانی سارے بہت زیادہ سمارٹ ہیں، بہت خوبصورت ہیں، اور صحت کے حوالے سے بھی پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ صحت مند ہیں. نہ ہی آپ کی صحت کو، آپ کے 60 ایئرز کے ہوتے ہوئے بھی جوان رہنے کو اور آپ کی خوبصورتی کو ووٹ دیا تھا، آپ کے آئیڈیا کو ووٹ دیا گیا تھا. اور اپنے آئیڈیا پر امپلیمنٹ کروائیں تاکہ پاکستانی عوام کے مسائل بھی حل ہوں اور پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں جا کے کھڑا ہو. آج کا ولاگ یہاں ہی ختم کرتا ہوں، ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. عباس علی آفیشیل. تھینک یو.